इंतहाई अहम दिन है। बरसों की जद्दोजहद, जान और माल की कुर्बानियां, कैदोबंद की सोबतों के बाद हमें आज़ादी का परवाना मिला। आज 15 अगस्त के मौके पर पूरे हिंदुस्तान में जश्न आज़ादी के ताल्लुक से प्रोग्राम होते हैं और उनमें हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख बयान की जाती है। मगर अफसोस, आज हिंदुस्तान की आज़ादी की जो तारीख बयान की जाती है उसमें सच्चाई और इंसाफ का खून किया जाता है। जंग आज़ादी की तहरीर में जंग आज़ादी की तहरीर का जिक्र करते हुए आज हिंदुस्तान के नामों निहाद खैर खान लोग भूल से भी किसी मुसलमान का नाम नहीं लेते। हालांकि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान की तहरीर में जिस तरह हमारे हिंदू भाइयों ने मेहनत की, सिख भाइयों ने कुर्बानियां दी, इसी तरह हम मुसलमानों ने भी अपने खून से आज़ादी हिंदुस्तान की तारीख लिखी। हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकती जब तक उसमें अशफाकुल्लाह का नाम न लिया जाए, जब तक मौलाना अबुल कलाम का तज़किरा न किया जाए, जब तक मौलाना मोहम्मद अली जौहर को खराज अकीदत पेश न किया जाए, जब तक टीपू सुल्तान जैसे जो अहमद मुजाहिद का जिक्र न हो। ये इंतहाई अफसोस की बात है कि एक तरफ फिरका परस्त ताकतें हिंदुस्तान की तारीख से मुसलमान के नाम को मिटाने की नापाक कोशिश कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज के मुसलमान नौजवान को अपने असलाफ की तारीख का और जंग आज़ादी में उनके किरदार का कुछ भी इल्म नहीं। उसे जैसे और जिधर हाँका जा रहा है वो उसी रुख पर चला जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बरादाने वतन को ये बात बतला दीजिए कि मुसलमान हमेशा से अपने वतन का वफादार रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के सरजमीन से रुखसत हो रहे थे, अहले वतन की जुल्म ज़्यादती के सबब अपना वतन अजीज तर्क कर रहे थे, तो उस वक्त आपकी आंखों से आंसू जारी थे और आप खाना काबा की तरफ देखते हुए कह रहे थे कि मैं इसलिए ये शहर छोड़कर नहीं जा रहा हूँ कि मुझे इस सरजमीन से मोहब्बत नहीं, बल्कि इस सरजमीन के वासी मुझे यहाँ रहने नहीं देते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज यौम आज़ादी के मौके पर हमें अपने दिलो दिमाग के अंदर एक बार फिर ये अज़्म कर लेना चाहिए कि इंशाअल्लाह वतन के लिए कभी भी कुर्बानी देने की जरूरत पेश आई, खवा वो कुर्बानी हमें अपनी माल से देनी पड़े या अपनी जान से, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हमारे ही असलाफ थे जिन्होंने माल्टा की तारीख कोठियों में से वो रोज गुजारे थे और माए सादिक कपूर हमारे ही असलाफ थे जिनके कोशिशों के बदौलत आज हम आज़ादी हिंदुस्तान की फिजा में सांस ले रहे हैं। और साथ ही साथ वतन के दोस्त नुमा दुश्मन से ये कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान की तारीख से मुसलमान का नाम मिटाना इतना आसान नहीं। हर दौर हर सदी में जब जब हिंदुस्तान का जिक्र होगा, उसकी आज़ादी का जिक्र होगा, काला पानी का जिक्र होगा, कैदोबंद की जान माल की कुर्बानियों का जिक्र होगा, तो खुद ब खुद खूने मुस्लिम चमकता हुआ नजर आएगा। और हाँ, एक मुसलमान के दिल में वतन अजीज की किस कदर मोहब्बत है, ये एक मुसलमान को साबित करने की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान की तारीख खुद इसकी गवाही देगी। आखिर मैं बस इतना कहूंगी कि हिंदुस्तानी मुसलमान इस मुल्क की सरजमीन से मोहब्बत करता है, उसकी इबादत नहीं करता। वो वतन अजीज की मोहब्बत में सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसको अपना माबूद नहीं बना सकता, उसके आगे सर नहीं झुका सकता। वतन का ताल्लुक से हमारे दौर के एक शायर ने बहुत ही बेहतरीन बात कही है, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ लेकिन मैं तुझको खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। आखिर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती हूँ कि हम तमाम मुसलमानों के दिल में वतन अजीज की मोहब्बत यूं ही जारी रखे और साथ ही साथ अल्लाह ताला फिरका परस्तों को हिंदुस्तान की तारीख तासुब के ऐनक उतार कर पढ़ने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।